हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घनश्याम एकेडमी 04। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो एमपीटेट एवं सीटेट जैसे प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन को कर लीजिए प्रेस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए या अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। हर बच्चे की मेंटलिटी अलग अलग होती है, वह अपनी शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। दोस्तों, याद रहे, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जब तक आप समस्या से रूबरू नहीं होंगे तब तक समस्या का समाधान हो पाना मुश्किल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए रोने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है। प्रशिक्षार्थियों की त्रुटियां का मतलब होता है गलतियां, किसकी ओर संकेत करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। जब बच्चा गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, जब बच्चा का मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तो वह विभिन्न प्रकार की त्रुटियां करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील यानी कोई भी कार्य बार बार किया जाना या किसी कार्य को लगातार करते रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खालिस्तान के बारे में चिंतित करता है। इसका आंसर क्या हो सकता है,
संपूर्ण विषय वस्तु के शामिल करने से, ये नहीं हो सकता। प्रश्नों के प्रकार, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता, ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है वैधता। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं और फिर बच्चों की आकलन के हिसाब से उन पर काम करते हैं, यानी कि उनके शिक्षण मटेरियल पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विद्यार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित हैं। ये तीनों क्या हो सकते हैं, नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हर बच्चों की या हर व्यक्ति की विकास दर जो है वह अलग अलग होती है, सबकी समान नहीं होता है, सभी एक साथ ग्रोथ नहीं करते। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। यह उपागम किस पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा किस कारण रोता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे का रोने का कारण है वियोग। इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है या क्या तात्पर्य है, बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ये नहीं हो सकता। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी नहीं है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण, ये भी नहीं है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। यह
दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। बच्चों के सीखने में सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। इसका 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? अधिगम का मतलब होता है सीखने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता।